नमस्ते मित्रों, मैं लकी पांडे आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपतियों को क्रमबद्ध तरीके से उनका कैसे कैसे कार्यकाल रहा है, और उस कार्यकाल के दौरान हम देखेंगे कि उनके कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उन्हें हम किस तरह से याद कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। एक मैंने ट्रिक बना रखा है, राधा जागी फनी जब सनक प्रतिभा, यानी कि एक राधा नाम की लड़की है जो जगती है नींद से, फनी यानी कि मजाकिया तरीके से जगती है। कब जगती है? जब सनक सवार हो जाता है उसके ऊपर प्रतिभा का। अगर हम ये ट्रिक थोड़ा सा अपने दिमाग में रखते हैं तो आसानी से हम भारत के सभी राष्ट्रपतियों को याद कर सकते हैं, क्योंकि प्रतिभा पाटिल के पास सामान्यतः सभी लोगों को याद रहा है कि प्रणब मुखर्जी हैं, और जो वर्तमान के हमारे राष्ट्रपति हैं वो रामनाथ कोविंद हैं। तो हमें प्रतिभा पाटिल तक याद रखना, और उसके बाद हम सभी राष्ट्रपतियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको देखेंगे। अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं, देखते हैं राधा जागी। राधा जागी यानी कि इतने सेंटेंस को हम केवल पकड़ते हैं और देखते हैं कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा जागी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धा है तो राधा कृष्णन, हम केवल इतना याद कर सकते हैं राधा कृष्णन, तो दूसरे राष्ट्रपति तैयार हो जाएंगे, राधा कृष्णन है। तीसरे देखते हैं जा से जाकिर हुसैन, तीसरे राष्ट्रपति हैं। चौथे पे देखते हैं तो बीवी गिरी से बीवी गिरी, यानी कि 4 राष्ट्रपति हम इधर याद कर सकते हैं। राधा जागी से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और बीवी गिरी। फिर हम 4 को और देखते हैं। फनी जब, फनी से फखरुद्दीन अली अहमद, नी से नीलम संजीवा रेड्डी, ज से जैल सिंह और व से वेंकट रमन। यानी कि फनी जब से हम इन 4 राष्ट्रपतियों को देख सकते हैं कि क्रमबद्ध तरीके से वे कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सनक, 3 वर्ड 3 शब्द अक्षर आते हैं इसमें, स न क। स से शंकर दयाल शर्मा, न से नारायणन, क से सभी लोगों को पता है कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम, और प्रतिभा से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। यानी कि 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर के राष्ट्रपतियों को हम इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं कि किनके बाद कौन से राष्ट्रपति का क्रम शुरू होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इनसे महत्वपूर्ण चीजें क्या है जो परीक्षाओं में पूछ ली जाती हैं, इनसे संबंधित क्या है, उधर के लोगों से संबंधित क्या है। हम एक एक लोगों को क्रम से देखते चलेंगे कि जो परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है, जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हैं या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल भारत में 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा। यानी कि सबसे लंबा शासनकाल जो रहा वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रहा। यहाँ पे एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए तो उस समय तो चुनाव आयोग की स्थापना ही नहीं हुई थी, तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ऐसे सीधे ही राष्ट्रपति बना दिया गया? कैसे ये राष्ट्रपति बने? तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा से भारत के राष्ट्रपति मनोनीत किए गए थे या चुने गए थे। चुनाव नहीं हुआ था तो हम चुने गए नहीं कह सकते हैं, ये संविधान सभा से बनाए गए थे, क्योंकि जब निर्वाचन आयोग का गठन किया गया उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन हुआ, और निर्वाचन के बाद वह 13 मई 1962 तक अपने पद पर बने रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से संबंधित और चीजों को हम देखते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार राज्य से है, यह बिहार से संबंधित थे। बिहार के सिवान के जीरादेई नामक एक छोटे से गांव के रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध किस राज्य से है,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संबंध बिहार से है। सीवान के जीरादेई नामक स्थान पे रहने वाले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका एक सबसे महत्वपूर्ण काम यहाँ पे बहुत है कि इन्होंने भारत रत्न की शुरुआत की थी। भारत रत्न की शुरुआत की थी जो 2 जनवरी 1954 को की गई। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत की गई, जो अब तक का भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है जो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, जिसकी शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कब की थी? 2 जनवरी 1954 को की थी। इसी कारण से भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारत के किस राष्ट्रपति को हम देश रत्न कह सकते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो पेपरों में बहुत पूछी जाती हैं, जैसे है इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड, द यूनिटी ऑफ इंडिया, द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये 2 बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, जो बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं कि द यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है। इसके अतिरिक्त इनकी पुस्तक में शामिल है बिहार और महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। मैं यहाँ बोर्ड पे जगह कम है इसलिए लिख नहीं रहा हूं, एट द फीट ऑफ महात्मा गांधी। लेकिन 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें, इंडिया डिवाइडेड, द यूनिटी ऑफ इंडिया, जो कि बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, इनके बारे में याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो दूसरे राष्ट्रपति हुए वो हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तमिलनाडु राज्य से थे, तमिलनाडु से इनका संबंध था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में सबसे प्रसिद्ध जो चीजें हैं वो ये है कि इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। और आपको याद होगा 5 सितंबर को पूरे भारत में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में मनाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से संबंधित है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न की शुरुआत की और सबसे पहले भारत रत्न दिया किसे गया? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न पहली बार दिया गया। तो ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें याद रखनी है आपको। दूसरी, अगर आप संविधान पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि द काउंसिल ऑफ स्टेट हम बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसे हम कहते हैं राज्यसभा। तो द काउंसिल ऑफ स्टेट का हिंदी रूपांतरण राज्यसभा किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा ही किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को पहली बार भारत रत्न दिया गया था। 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसकी स्मृति में? सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। यह तमिलनाडु राज्य से थे, तमिलनाडु से संबंधित हैं ये, और तमिलनाडु से ये आए हुए थे। इनका राष्ट्रपति के रूप में चयन हुआ था। उसके बाद हम आगे क्रम में बढ़ते हैं तो देखते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, क्योंकि जा है तो जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। क्योंकि अभी देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और उसके बाद तीसरे नंबर पे ही जाकिर हुसैन आ जाते हैं। तो भारत के प्रथम जो मुस्लिम राष्ट्रपति हैं वे डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। और जाकिर हुसैन से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज और है कि इनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। यानी कि अभी ये अपने कार्यकाल पूरा नहीं किए थे तभी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। तो भारत का कौन सा राष्ट्रपति जिसके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर जाकिर हुसैन। जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि आज बहुत प्रसिद्ध हो चुका है, उसके संस्थापक सदस्यों में से भी आते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन।
डॉक्टर जाकिर हुसैन आगे चल करके जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के कुलपति पद तक पहुंचे थे, कुलपति हो गए थे। और यहां से इनसे संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध घटना आती है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन स्वच्छता पर बहुत विशेष ध्यान देते थे। वह चाहते थे कि उनके छात्र साफ सुथरे कपड़े पहने, चमकदार जूते पहन करके विद्यालय आए, लेकिन लाख प्रयासों के बाद भी उनके छात्र उस विशेष चीजों पर ध्यान नहीं देते थे, वह सुधरने का नाम नहीं लेते थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक बार स्वयं यूनिवर्सिटी के गेट पर अपने छात्रों का जूता पॉलिश करना शुरू कर दिए थे। तो और बाद में छात्र काफी लज्जित हुए। तो जाकिर हुसैन से संबंधित यह घटना काफी प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपने छात्रों को समझाने के लिए स्वयं जूता ब्रश और पॉलिश अपने हाथ में उठा लिया था। तो तीसरे राष्ट्रपति हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। चौथे हैं बीवी गिरी, बहुत ही महत्वपूर्ण और विविध घटनाओं से संबंधित हैं। देखते हैं बीवी गिरी को। जाकिर हुसैन की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण बीवी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उसके पहले बीवी गिरी उपराष्ट्रपति के पद पर थे। राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो बीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति चुन लिए गए। अब हुआ क्या कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुआ? बीवी गिरी। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन हुआ? बीवी गिरी हुए। उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रपति का चुनाव आया तो इन्होंने राष्ट्रपति के पद से भी त्याग दे दिया, यानी कि जो कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद था उससे भी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो फिर एक कार्यवाहक राष्ट्रपति यहां बहुत फेमस है, जो कि कौन हुए? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह। बीवी गिरी प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, दूसरे हुए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। यानी कि राष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो गया, तो अब राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह संभालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से न्यायमूर्ति हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि राष्ट्रपति पद तक पहुंचे थे। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि वह भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गए थे। मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद चुनाव हुआ, चुनाव में बीवी गिरी विजयी हुए और इनके चुनाव से संबंधित ही बहुत सारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। जैसे बीवी गिरी जो थे वो किसी दल से नहीं थे, निर्दलीय सदस्य थे, यानी कि यह किसी भी दल से नहीं आते थे। बीवी गिरी ने नीलम संजीवा रेड्डी को द्वितीय चरण की मतगणना में, महत्वपूर्ण चीज, बीवी गिरी भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो द्वितीय चरण की मतगणना से विजेता हुए थे। बीवी गिरी भारत के सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले राष्ट्रपति हैं, क्योंकि बीवी गिरी के चुनाव में ही अंतर आत्मा की आवाज पर मतदान की बात की गई थी। यह भी काफी फेमस है, परीक्षाओं में देखा जाता है कि अंतर आत्मा की आवाज पे चुने जाने वाला राष्ट्रपति कौन है, तो वह है बीवी गिरी। बीवी गिरी जो है वो उड़ीसा राज्य के ब्रह्मपुर नामक क्षेत्र से संबंधित थे, जो कि आप याद रख सकते हैं कि बीवी गिरी उड़ीसा राज्य से संबंधित है और निर्दलीय सदस्य के रूप में चुने गए थे। द्वितीय चरण की मतगणना में चुने गए थे, सबसे कम मतों के अंतर से चुने गए थे। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? बीवी गिरी हैं। और दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। तो हम देखते हैं राधा जागी से ये चार राष्ट्रपतियों को हम आसानी से, जो उनसे संबंधित महत्वपूर्ण चीजें हैं, उन्हें हम याद रख सकते हैं। फिर हम देखते हैं आगे के क्रम में कि क्या हुआ। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद। लेकिन भारतीय इतिहास में राष्ट्रपति का बड़ा ही खराब इतिहास रहा कि फखरुद्दीन अली अहमद भी ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। ये अपने कार्यकाल पे थे तभी इनकी भी मृत्यु हो गई, फखरुद्दीन अली अहमद की भी। फखरुद्दीन अली अहमद से संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज ये है
कि फखरुद्दीन अली अहमद के समय में ही भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर प्रथम राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय आपात आंतरिक अशांति के आधार पर। इसके अतिरिक्त फखरुद्दीन अली अहमद से संबंधित यह महत्वपूर्ण चीज है कि जिसे हम भारत का लघु संविधान कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन, ये इन्हीं के समय में हुआ था। यानी कि भारत का लघु संविधान जिसे हम कहते हैं, 42वां संविधान संशोधन को हम भारत का लघु संविधान कहते हैं, यह फखरुद्दीन अली अहमद के समय में ही हुआ था और उसी समय भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भी की गई थी आंतरिक अशांति के आधार पर। कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई। अब फिर यहाँ पे प्रश्न उठता है कि जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। तो यहाँ पे फिर देखिए एक राष्ट्रपति आते हैं जिनका नाम है बीडी जत्ती। बीडी जत्ती कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। एक कार्यवाहक राष्ट्रपति बीवी गिरी, दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तीसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती। यानी कि अब तक 3 लोग कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भारत में कार्य कर चुके हैं, अगला कोई नहीं हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया, क्योंकि 3 हैं, बीबी गिरी हैं, मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं, बीडी जत्ती हैं। जो चौथे नाम होंगे वो नहीं होंगे। अगले जो राष्ट्रपति हुए नीलम संजीव रेड्डी, यह भी काफी प्रसिद्ध राष्ट्रपति हैं। और नीलम संजीव रेड्डी के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक के राष्ट्रपतियों में यह निर्विरोध राष्ट्रपति हैं। भारत के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी। यह जनता पार्टी से थे, जनता दल से संबंधित थे। यानी कि ऐसे भी कहा जा सकता है कि प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन है, नीलम संजीव रेड्डी हैं। वैसे तो हम देखेंगे कि बीबी गिरी भी निर्दलीय थे, किसी दल से नहीं थे, लेकिन नीलम संजीव रेड्डी जनता दल से थे। बीबी गिरी ने नीलम संजीव रेड्डी को ही चुनाव में पराजित किया था, जो आगे चल करके भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। नीलम संजीव रेड्डी से एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि अब तक के सभी राष्ट्रपतियों में एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे। लोकसभा के अध्यक्ष के तौर पे इन्होंने कार्य किया। सीधे तौर पे प्रश्न उठ सकता है कि लोकसभा के अध्यक्ष जो राष्ट्रपति के तौर पे काम किए, नीलम संजीव रेड्डी, ये लोकसभा के अध्यक्ष भी थे, निर्विरोध चुने गए थे, जनता दल से थे। तो तमाम चीजें इनसे संबंधित महत्वपूर्ण हैं। अब आते हैं ज्ञानी जैल सिंह की तरफ। ज्ञानी जैल सिंह नाम से ही लग रहा है कि यह पंजाब के होंगे। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब राज्य से थे और ज्ञानी जैल सिंह भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। किस राष्ट्रपति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी? डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। ज्ञानी जैल सिंह के समय में भारत में काफी उथल पुथल हुआ। ज्ञानी जैल सिंह के समय में ही भारत में, पंजाब में आपको याद होगा कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। स्वर्ण मंदिर पर बहुत सारी कार्रवाई की गई थी, बम फेंका गया था, रॉकेट लॉन्चर चलाया गया था, बहुत सारे सिख मारे गए थे ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान। ये ज्ञानी जैल सिंह के समय में ही हुआ था। ज्ञानी जैल सिंह जब भारत के राष्ट्रपति थे तो उसी समय इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण चीजें हैं कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो भारत का राष्ट्रपति कौन था? ज्ञानी जैल सिंह थे। सड़क दुर्घटना के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार इनके समय की सबसे प्रसिद्ध घटना है। और ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब इंदिरा गांधी की हत्या हो गई तो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए और
राजीव गांधी प्रधानमंत्री के समय बहुत प्रसिद्ध, जो कि बहुत बार पेपरों में देखा गया है, डाक संशोधन बिल को लेकर के ज्ञानी जैल सिंह और राजीव गांधी के बीच आपस में ठन गई और ज्ञानी जैल सिंह ने भारत में पहली बार एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति के रूप में आए जिन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया। ये पॉकेट वीटो 1986 में प्रयोग किया गया था। डाक संशोधन बिल को लेकर के यह प्रश्न बहुत बार पेपरों में पूछा गया कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया, कब किया, किस बिल को लेकर के किया। तो डाक संशोधन बिल को लेकर के 1986 में। आपको पता होगा कि पॉकेट वीटो क्या होता है। पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास एक अधिकार होता है जिससे वह किसी भी वीटो को या किसी भी बिल को अपने पास रख सकता है और उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। वह उसे पुनर्विचार के लिए भी नहीं भेजेगा और वह वहीं खत्म हो जाएगा। यानी कि पॉकेट, यानी जिसे हम जेब कहते हैं, जेब में रख करके राष्ट्रपति भूल गया, उसे हिंदी में हम कहते हैं जेबीय निषेधीकरण। जेबीय निषेधीकरण या पॉकेट वीटो का प्रयोग किसने किया था? ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। सड़क दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार इनके समय में चलाया गया था। इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। राजीव गांधी और ज्ञानी जैल सिंह के बीच में मतभेद हो गया था भारतीय डाक संशोधन बिल को लेकर के, जिसमें इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। हम आगे देखते हैं। तो फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह। आर वेंकटरमन तमिलनाडु राज्य से थे। आर वेंकटरमन तमिलनाडु राज्य से थे और इनके समय में परमाणु परीक्षण की शुरुआत की गई भारत में। इनके समय में भारतीय मिसाइल प्रोग्राम, भारतीय मिसाइल प्रोग्राम की शुरुआत की गई आर वेंकटरमन के समय में, जिन्होंने इनका सारा कार्यभार जो है वो एपीजे अब्दुल कलाम को सौंपा था। भारतीय मिसाइल प्रोग्राम का जो कार्यभार था आर वेंकटरमन ने ही किसको सौंपा? एपीजे अब्दुल कलाम को सौंपा था। और राजीव गांधी की हत्या जो हुई थी, राजीव गांधी की हत्या आर वेंकटरमन के समय में हुई थी। आर वेंकटरमन जो है वो सबसे अधिक आयु के भारत में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं। यानी कि सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति कौन बना? आर वेंकटरमन। सबसे कम आयु में, सबसे कम आयु में राष्ट्रपति कौन बना? तो सबसे कम आयु में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं नीलम संजीवा रेड्डी। सबसे अधिक आयु में राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति हैं आर वेंकटरमन। और इससे भी महत्वपूर्ण चीज यह है कि आर वेंकटरमन 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए थे। 4 प्रधानमंत्री, 4 पीएम मैंने लिख दिया। आर वेंकटरमन 4 प्रधानमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं। तो ये 4 राष्ट्रपति हमने इधर देखा, फखरुद्दीन अली अहमद को, नीलम संजीवा रेड्डी को, ज्ञानी जैल सिंह को, आर वेंकटरमन को। हम आगे देखते हैं। शंकर दयाल शर्मा भोपाल से थे, मध्य प्रदेश से थे। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण चीजें यदि हम देखते हैं तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन। शंकर दयाल शर्मा के समय में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है वो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है। 1993 में हुआ था। कई बार पेपरों में यह पूछा गया है कि यह संशोधन कब हुआ था और किससे संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गया। और नगर पालिका से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन किसके समय में पारित हुआ था? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के समय में ही पारित किया गया था। ये याद रखना है आपको। हम फिर आगे देखते हैं के आर नारायणन।
के आर नारायणन से सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि यह भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति हैं। इतना पॉइंट इनके बारे में आपको याद रखना है। के आर नारायणन केरल राज्य से थे। फिर हम देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। अब्दुल कलाम जो हैं ये तमिलनाडु से थे, रामेश्वरम के। एपीजे अब्दुल कलाम तमिलनाडु राज्य से थे, रामेश्वरम से थे। जो वैज्ञानिक तौर पे होने वाले भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को आप सुने होंगे कि इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम की कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं जो पेपरों में काफी पूछी जाती हैं, जैसे कि अग्नि की उड़ान, जिसे इंग्लिश में हम विंग्स ऑफ फायर कहते हैं, अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड इंडिया, इंडिया 2020, बहुत फेमस पुस्तक इंडिया 2020। ये याद रखना है आपको, क्योंकि यह इंडिया 2020 चल रहा है तो पेपरों में पूछा जा सकता है कि इंडिया 2020 किसकी रचना है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की रचना। द पोएट्री भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है एपीजे अब्दुल कलाम की। इनको मिसाइल मैन के तौर पे जाना जाता है। तो इतनी चीजें आपको एपीजे अब्दुल कलाम से याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। 11वें राष्ट्रपति हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाराष्ट्र राज्य से थी, महाराष्ट्र से हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, महाराष्ट्र से संबंधित है और भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के तौर पे जानी जाती है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बारे में एक प्रश्न कई बार पूछा गया कि सुखई विमान को उड़ाने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन है, या किस राष्ट्रपति ने सुखई विमान को उड़ाया था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है वो सुखई विमान को उड़ाने वाली भारत की राष्ट्रपति है। कई बार राष्ट्रपतियों के क्रम में यह भी पूछा जाता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम कौन सा है? 12वां। मैंने इसीलिए आपको ऊपर पहले लिख दिया कि आप क्रम से सभी लोगों को याद रखिए। अभी कुछ दिन पहले वीडियो के पेपर में पूछा गया था कि नीलम संजीवा रेड्डी का भारत में क्रम कौन सा था, यानी कौवे क्रम के यह राष्ट्रपति थे, तो छठे थे। बड़े आराम से याद हो जाएगा। छठे क्रम पे भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो इस ट्रिक से आप तुरंत याद कर सकते हैं कि नीलम फन्नी नीलम जब आ रहा है तो नीलम संजीवा रेड्डी छठे क्रम के राष्ट्रपति हैं। तो यहां तक हमने देखा कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। फिर प्रणब मुखर्जी को हम देखते हैं। प्रणब मुखर्जी से बस इतना याद रखिए कि यह पश्चिम बंगाल राज्य से थे। प्रणब मुखर्जी पश्चिम बंगाल से थे। उसके बाद हम देखते हैं रामनाथ कोविंद को। थोड़ा सा हम यहां मिटा देते हैं, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद। अगर हम देखें तो 12वें राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। और यह उत्तर प्रदेश में, यानी कि यह यूपी के रहने वाले हैं, कानपुर देहात के परौख नामक एक गांव है, वहां के रामनाथ कोविंद कानपुर देहात परौख के रहने वाले हैं। यूपी के एकमात्र राष्ट्रपति हैं जो यूपी राज्य से संबंधित है। और ये भारत के सभी राष्ट्रपति हो गए। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जितने भी राष्ट्रपति हैं इनका पेशा क्या था, सर्वाधिक किस पेशे से राष्ट्रपति भारत में हुए? तो हम देखते हैं कि जगह जगह डॉक्टर डॉक्टर लिखा रहता है, तो समझ में आता है कि डॉक्टर होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत में जो राष्ट्रपति हैं उनमें सभी राष्ट्रपतियों के सर्वाधिक क्रम जो है वो वकील थे, यानी कि वकील से संबंधित थे, न कि डॉक्टर से। जो सबसे अधिक है किससे संबंध रखते हैं? वकील से रखते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में हमने देखा कि भारत के 1 नंबर से लेकर के 14 नंबर तक कौन कौन भारत का राष्ट्रपति हुआ, किस क्रम से हुआ, उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उन सभी को हम लोगों ने देख लिया है कि उनके बारे में हमें क्या क्या चीजें
याद रखनी है, क्रम बड़े आसानी से आप याद रख सकते हैं। वीडियो 1-2 बार अगर देखेंगे तो अपने आप सब कुछ याद हो जाएगा। आज के लिए बस हम यहीं पे रोकते हैं। धन्यवाद।